75वें अमृत महोत्सव अभियान के अंतर्गत ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के कृषि संघ ग्राम विकास विभाग द्वारा कार्यक्रम का समापन। काशीपुर। 75वें अमृत महोत्सव अभियान के अंतर्गत आत्मनिर्भर भारत एवं आत्मनिर्भर किसान के संदर्भ में ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के कृषि संघ के ग्राम विकास प्रभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम का समापन समारोह यहां गौतमनगर स्थित कलश मंडप में ब्रह्म कुमारी के इलाहाबाद जोन की बहन वीके मनोरमा, बरेली जोन की वीके पार्वती, पलवल हरियाणा से आए मुख्य वक्ता वीके राजेंद्र द्वारा आत्मनिर्भर किसान विषय पर विस्तृत रूप से लाभदायक जानकारी दी। काशीपुर क्षेत्र की संचालिका बहन वीके चंद्रावली एवं काशीपुर की टीम ने कार्यक्रम का सफल संचालन किया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि मेयर श्रीमती उषा चौधरी रहीं। इस अवसर पर किसान विकास क्लब अध्यक्ष अरुण शर्मा, मनोज डोबरियाल, डा दीपिका गुड़िया आत्रेय, लता शर्मा, वीके अनुराग, वीके ज्योति, वीके पारुल व वीके गुड्डू आदि सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। काशीपुर से जुगनू खान की रिपोर्ट। जो बरेली में 1 मई को इसका उद्घाटन हुआ और ये बरेली से लेके स्टार्ट हुआ और बरेली की जितनी तहसीलें हैं और उसके साथ साथ उत्तराखंड में सितारगंज, किच्छा, हल्द्वानी, रुद्रपुर, बाजपुर, काला ढूंगी और इस तरह से होता हुआ ये आज ये यहाँ पर 22 तारीख को काशीपुर में आया है और इसका यहाँ पर समापन का प्रोग्राम रखा है। इसका उद्देश्य ये है कि जो आज हमारे किसान हैं, किसान मेहनत तो बहुत करते हैं और उनकी लागत भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो उनका उत्पादन होना चाहिए, उत्पादन के अनुरूप उनके जीवन में जो खुशी होनी चाहिए वो आज नहीं है। जिस तरह से आज वो रासायनिक खेती और कीटनाशक दवाओं का अपनी ज़मीन और फसलों में दिन प्रतिदिन अधिक उपयोग कर रहे हैं, उससे मृदा जो ज़मीन है वो बंजर होती जा रही है और जो फसल है कीटनाशक दवाओं का उपयोग करने से वो जहरीली होती जा रही है। उसके जो नुकसान है वो ये हैं कि जो भी उस अनाज को किसान भी खाता है और जो वो मार्केट में उसको सेल करता है, जो भी वर्ग का व्यक्ति उसको लेता है, उसका सेवन करता है, तो आज नई नई बीमारियां हो रही हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए कि हम अपनी मिट्टी को कैसे स्वस्थ बनाएं, कैसे उसको अच्छा बनाएं और इस धरती माँ को जिसको हम पूजते हैं, इससे हम कैसे अच्छा उत्पादन करें जो विष मुक्त हो और जो उसको खाए वो निरोगी रहे, स्वस्थ रहे। तो इसलिए हम गाँव-गाँव में जाकर किसानों को ये जागृति दिला रहे हैं कि आप अपनी पुरानी पद्धति को अपनाएं, आप शाश्वत यौगिक खेती को अपनाएं और जब आप यौगिक और जैविक खेती को करते हैं तो उसमें कुछ 1 या 2 साल तक उत्पादन कम होता है, लेकिन हम किसानों को विधि बताते हैं कि आप अपने घर में ही जो आप पशुपालन करते हैं तो उससे आप अपनी ज़मीन में खाद बनाकर अगर डालेंगे तो ज़मीन उपजाऊ होगी, उत्पादन अच्छा होगा, धीरे धीरे जो आपकी लागत है वो कम होती जाएगी और आपकी जो उपज है वो अच्छी होती जाएगी। तो कम लागत में अच्छी उपज, अच्छा मुनाफा किसान कर सकता है और उसका जीवन खुशहाल हो सकता है। क्या है कि किसान को जब हमने इन चीज़ों के बारे में बताया और जब उनको ये बताया कि आप ही की ज़मीन है, आप ही इस ज़मीन में उत्पादन करने वाले हैं, आप इसके मालिक हैं और आप ही अन्नदाता हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप अपनी ज़मीन से जो उत्पादन कर रहे हैं वो कैसा है। आप भी खा रहे हैं, आपके बच्चे भी उसको खा रहे हैं। तो इसलिए जब किसानों को हमने ये बताया जैविक खेती के बारे में और साथ साथ जो ब्रह्म कुमारी का जो ग्राम विकास प्रभाग है जो यौगिक खेती सिखाता है, जब उनको ये बताया तो वो इस चीज़ के प्रति जागरूक हुए और उन्हें लगा कि हाँ, जो हम अभी तक कर रहे हैं वो गलत है। तो हमने किसानों से कहा कम से कम आप अपनी खाने लायक अपनी थोड़े से ज़मीन के भूभाग में आप जैविक पद्धति को अपनाएं, प्राकृतिक पद्धति को अपनाएं और जो यौगिक तरीका है उसको अपनाकर आप उत्पादन करें और उससे वो किसान इस चीज़ के प्रति जागरूक है। उन्होंने कहा कि हाँ, हमें ये करना चाहिए और बहुत सारे किसान इस चीज़ को कर भी रहे हैं। ठीक है।